स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3C। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ वाटर इन व्हाट वॉल्यूम इट्स एलिमेंट कंबाइन। तो इसका आंसर देखो होगा कि वाटर जो है इज़ द ट्रांसपेरेंट फ्लूइड विच फॉर्म्स द वर्ल्ड्स स्ट्रीम्स, लेक्स, ओशियन एंड रेन। Water is the chemical substance with chemical formula H2O. One molecule of water has two hydrogen atoms covalently bonded to a single oxygen atom. कंपोजिशन अगर निकालना होगा तो पहले आपको वाटर का वेट पता होना चाहिए, तो दैट इज़ 2 + 16 कितना हो जाएगा 18। अब कंपोजिशन निकालना है अगर हाइड्रोजन का वाटर में, तो कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन में कंपोजिशन ऑफ वाटर इंटू 100 और सॉल्व करेंगे तो 2/18 इंटू 100 11.11% आएगा। सेम कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन वाटर में फाइंड करना है, तो कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में कंपोजिशन ऑफ वाटर इंटू 100, तो कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16, वाटर का कंपोजिशन 18 इंटू 100, सॉल्व करेंगे तो आएगा 88.89%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। पेज नंबर 36 पे यहाँ पहला पॉइंट दिया ऑक्सीजन के लिए कि मैराइन लाइफ लाइक फिश यूज द ऑक्सीजन ऑफ द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन एंड दस एक्वेटिक लाइफ इज सस्टेन्ड। 1 डेसीमीटर क्यूब यानी कि 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन करता है नियरली 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो अपना जो है यूज़ करते हैं डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड अपने फोटोसिंथेसिस पर्पस के लिए, ताकि वो अपना खाना प्रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट फॉर्म क्रिस्टल्स एज इट कूल्स वाई। तो एक्सरसाइज 3B में आंसर क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही था। देखो होता क्या है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है ना सोडियम नाइट्रेट की डिक्रीज करती है विद द फॉल इन टेम्परेचर। दस जो एक्सेस ऑफ सोडियम नाइट्रेट होता है एट लोअर टेम्परेचर सेपरेट हो जाता है सॉल्यूशन से और फॉर्म कर ले रखता है क्रिस्टल जब वो कूल डाउन होता है। तो नेक्स्ट है कि व्हाट आर हाइड्रस सब्सटेंसेस, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। पेज नंबर 43 पे हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस के हेडिंग के नीचे दिया है कि जो क्रिस्टल हैं कुछ सॉल्ट के कंटेन करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दिस वाटर गिव्स द क्रिस्टल देयर शेप, इन सम केसेस इट ऑल्सो गिव्स देम देयर कलर। जैसे कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होते हैं वो ब्लू होते हैं कलर में, तो सच सॉल्ट आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट या फिर सच सब्सटेंसेस आर नोन एज हाइड्रेटेड सब्सटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि नेम द 3 मेथड बाय विच a hydrous substance can be made anhydrous। तो 3B में आंसर नंबर 18 भी सेम था। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है सेम, देखो 3B में 18th क्वेश्चन भी सेम है। तो पहला मेथड डायरेक्ट हीटिंग है, फिर हीटिंग इन ड्राई और हॉट एयर, या फिर हीटिंग अंडर वैक्यूम, या फिर बाय यूजिंग डेसिकेटिंग एजेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। क्या इम्पॉर्टेंस होता है, पेज नंबर 35 पे है। तो देखो जो डिजॉल्व्ड सॉलिड होते हैं वाटर में जैसे कि सॉल्ट, मिनरल और इम्प्योरिटीज़ हैं, तो ये करते क्या है, सॉल्ट मिनरल जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्लांट के, और ये ऐड करते हैं टेस्ट वाटर में और सप्लाई करते हैं इसेंशियल मिनरल जो कि हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्टेट 2 ways बाय विच अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी चेंज टू अनसैचुरेटेड। तो पहला स्टेप है कि हीट कर दोगे तो भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो जाएगा, या फिर ऐड कर दो मोर सॉल्वेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में है डेफिनेशन पूछ रहा है सॉफ्ट वाटर की, हार्ड वाटर की, टेम्परेरी हार्ड वाटर की और परमानेंट हार्ड वाटर की। तो ये सारी डेफिनेशंस हम देखते हैं पेज नंबर 48 और 49 पे। तो यहाँ टॉप में दिया हुआ है कि जो सॉफ्ट वाटर होता है वो होता क्या है कि अगर कोई वाटर रेडिली फॉर्म्स कर रहा है लेदर विथ सोप तो इट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। तो वाटर हार्ड कब होता है, तो हार्ड वाटर उसको बोलते हैं व्हेन वाटर डज नॉट रेडिली फॉर्म लेदर विथ सोप।
जो वाटर फॉर्म नहीं करेगा लेदर सोप के साथ तो उसको क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर। इसके अलावा परमानेंट और ए टेम्परेरी हार्ड वाटर पहले देख लो। तो देखो जो वाटर दैट कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम उसको कहेंगे टेम्परेरी हार्ड वाटर। और जस्ट इसके बाद पेज नंबर 49 पे देखो कि वाटर कंटेनिंग सल्फेट्स एंड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इज कॉल्ड परमानेंट हार्ड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट आर द कॉजेज फॉर टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। सेम पेज पे देखो पॉइंट्स में दिया हुआ है कि हार्डनेस ऑफ वाटर कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं बाय बॉइलिंग, और इसीलिए इसको टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस का कॉज क्या हो गया, जो है कि कंटेन करना हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट्स भी कह सकते हो। और दूसरी बात परमानेंट हार्डनेस का कॉज क्या होता है, तो परमानेंट हार्डनेस होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट्स। तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से और ये क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर आप इसमें से लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। तो पेज नंबर 48 और 49 पे देखो। तो सॉफ्ट वाटर का देखो यहाँ पे इसी में आपको मिल जाएगा कि सॉफ्ट वाटर का एडवांटेज क्या है। तो ये रेडिली फॉर्म करता है लेदर विथ सोप। इसके अलावा जो है कि सुटेबल होता है यूज़ के लिए। डिस्टिल्ड वाटर एंड वाटर इसके एग्जांपल्स हैं, और इसको वॉशिंग वगैरह से लेके अदर पर्पजेज़ के लिए भी हम यूज़ करते हैं। और बात करें अगर हम एडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर की, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है बगल वाले पेज पे, पेज नंबर 49 पे, कि जो सॉफ्ट वाटर होता है वो फ्री होता है डिज़ोल्व्ड सॉल्ट से और उसका टेस्ट फ्लैट होता है। तो जो प्रेजेंस होता है सॉल्ट का हार्ड वाटर में उसको और टेस्टी बनाता है। हार्ड वाटर जो है इसीलिए प्रिपरेशन ऑफ बेवरेजेस और वाइन में यूज़ करते हैं हम। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट जो प्रेजेंट होता है स्मॉल अमाउंट में हार्ड वाटर में, वो एसेंशियल होता है ग्रोथ के लिए हमारे बोन्स और टीथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट आर द स्टेलेगमाइट्स एंड स्टेलेक्टाइट्स, हाउ आर दे फॉर्म्ड। तो पेज नंबर 48 पे देखो। तो देखो यहाँ पेज नंबर 48 पे कि ये होते क्या हैं। तो जब लाइमस्टोन केव में आप देखोगे जो कोनिकल पिलर होते हैं जो ग्रो करते हैं डाउनवर्ड्स फ्रॉम द रूफ, रूफ से डाउनवर्ड की तरफ, उसको स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। और जो ग्रो करते हैं अपवर्ड की तरफ, फ्लोर से ऊपर की तरफ ऑफ द केव, उसको स्टेलेगमाइट कहते हैं। ये होता कैसे है, तो ये फॉर्म्ड होते हैं, रीजन दिया है कि दीज आर फॉर्म्ड बाय वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द क्रैक्स इन द रॉक्स containing dissolved calcium hydrogen carbonate. Release of pressure and warmth inside the cave result in conversion of some calcium hydrogen carbonate to calcium carbonate. और यही calcium carbonate little by little gets deposited both on the roof and floor of the cave, और thus तुम्हारा stalactite और stalagmite फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि नेम द सब्सटेंसेस विच गिव वाटर टेम्परेरी हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस में आपको पता ही होगा हाइड्रोजन कार्बोनेट्स यानी बाइकार्बोनेट, ठीक है। और आपका परमानेंट हार्डनेस में जो है कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक। तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, और इसमें लिखा ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो कि गिव इक्वेशन टू शो what happens when temporary hard water is boiled and treated with slaked lime। तो दोनों के लिए इक्वेशन दिए हुए हैं पेज नंबर 48 और 50 पे। तो पेज नंबर 48 पे देखो कि जब टेम्परेरी हार्ड वाटर को जो है कि बॉयल करते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब बॉयल होगा, देखो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा। उस तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए कि जब बॉयल करेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा। अब बात करते हैं कि जब ट्रीट करेंगे इसको जो है स्लेक्ट लाइम के साथ, तो देखो यहाँ पे जब ये ट्रीट होगा स्लेक्ट लाइम के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ट्रीट होने पे स्लेक्ट लाइम के साथ फॉर्म करेगा कैल्शियम कार्बोनेट एज
प्रेसिपिटेट और वाटर फॉर्म होगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगा आपका स्लेक्ट लाइम, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्टेट द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हार्ड वाटर। पेज नंबर 49 पे देखो। तो देखो जो बॉयलर होता है उसमें ट्यूब्स लगे होते हैं, तो उसमें जो है बॉयलर स्केल फॉर्म हो जाता है इनसाइड द ट्यूब, और वो कैसा है, एक बैड कंडक्टर है ऑफ हीट। ठीक है, हीट का बैड कंडक्टर होता है और अलाउ करता है सिर्फ एक पार्ट ऑफ आउटसाइड हीट टू गो इन एंड कन्वर्ट द वाटर टू स्टीम। इसकी वजह से क्या होता है, लॉस्ट ऑफ इफिशियंसी ऑफ द बॉयलर एंड वेस्टेज ऑफ फ्यूल। इसके अलावा देखो फरिंग ऑफ द टी केटल, ये भी एक डिसएडवांटेज है कि जो फरिंग ऑफ द टी केटल है वो भी कॉज होता है बाय द सेडिमेंट फॉर्म्ड ऑन इट्स वॉल फ्रॉम बॉइलिंग हार्ड वाटर, और ये फर नथिंग बट कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम होता है। हार्ड वाटर स्पॉयल कर देता है टैप को भी, वॉशिंग मशीन को भी और इवन गीजर को भी। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं हार्ड वाटर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हाट इज अ सोप, व्हाट फॉर इज इट यूज्ड। पेज नंबर 49 पे। तो सेकंड आंसर पहले ही दिया है कि सोप किस लिए यूज होता है, फॉर वॉशिंग पर्पजेज सोप इज इनवेरिएबली यूज्ड। और ये है क्या, सोप इज केमिकली अ सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड, और इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है एंड हैज़ द फॉर्मूला ये भी दिया हुआ है C17H35COONA, यानी कि ये सोडियम है। तो सोडियम स्टेराइड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो आप यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हो कि सोप इज अ केमिकली सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टेराइक एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड, बस यहाँ तक भी, और विथ फॉर्मूला तक भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो पूरा लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ डिटर्जेंट ओवर सोप। तो पेज नंबर 49 पे देखो। डिटर्जेंट आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन सोप। डिटर्जेंट ज़्यादा सॉल्युबल है सोप से और अनअफेक्टेड होता है बाय हार्डनेस ऑफ वाटर, क्योंकि उस एज देयर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर, सो दे डू नॉट फॉर्म स्कम। तो डिटर्जेंट आर ऑल्सो कॉल्ड सोपलेस सोप। नेक्स्ट वाला है कि वाई डज द हार्डनेस ऑफ वाटर रेंडर इट अनफिट फॉर यूज इन अ बॉयलर फॉर वॉशिंग पर्पज। तो फॉर वॉशिंग पर्पज के लिए यूज़ क्यों नहीं होता, क्योंकि ये लेदर नहीं फॉर्म करता। अब बॉयलर की बात करें तो डिसएडवांटेज में हमने देखा कि बॉयलर में क्या हो रहा था। पेज नंबर 49 पे देखते हैं कि बॉयलर में बॉयलर स्केल फॉर्म हो जा रहा था, जिसकी वजह से जो है वो बैड कंडक्टर होता था और बाहर की हीट अंदर नहीं जाती थी, एक पार्ट खाली जाता था और कन्वर्ट नहीं होता था वाटर सही से स्टीम में। इसकी वजह से लॉस ऑफ एफिशिएंसी भी होती थी और साथ में वेस्टेज ऑफ फ्यूल भी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक्सप्लेन विथ इक्वेशन व्हाट इज नोटिस्ड व्हेन परमानेंट हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विथ स्लेक्ड लाइम एंड वॉशिंग सोडा। पेज नंबर 50 पे देखो। तो यहाँ पे 18th के फर्स्ट वाले में देखो क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट जो हो रहा है वो सेटल डाउन हो जा रहा है, और मैग्नीशियम जो हाइड्रो ऑक्साइड है वो भी सेटल डाउन हो जा रहा है हो जा रहा है, और ये लेस सॉल्युबल है देन मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट से ये कम सॉल्युबल होता है। तो ये रहा आपका इक्वेशन, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब बात करें अगर वॉशिंग सोडा की, तो वॉशिंग सोडा वाला देखो कि यहाँ पे जब वॉशिंग सोडा के साथ हो रहा है तो कैल्शियम सल्फेट रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है और सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो ये जो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो ये क्या करेगा, ये जो है वाटर को सॉफ्ट बना देगा, हार्ड नहीं बनाएगा। और देखो कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। लास्ट वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज परम्यूटेड मेथड, हाउ कैन इट बी यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। पेज नंबर 50 पे लास्ट में देखो कि परम्यूटेड इज एन आर्टिफिशियल जियोलाइट, केमिकली इट इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट having the formula Na2Al2Si2O8.XH2O. For the sake of convenience, let us give it the formula Na2P. अब यहाँ पे देखो ये इनलेट दिया हुआ है फॉर हार्ड वाटर,
यहाँ पे ये हार्ड वाटर पूरा आके जमा हो रहा है, ये परम्यूटेट है, ये ग्लास वूल है, और यहाँ पे आउटलेट दिया हुआ है सॉफ्ट वाटर के लिए, और ये जो नीचे कलेक्ट हो रहा है ये सॉफ्ट वाटर कलेक्ट हो रहा है। तो कैसे होता है, तो एक टॉल सिलेंडर लेते हैं लूजली फिल्ड विथ लम्स ऑफ परम्यूटेट। व्हेन हार्ड वाटर कंटेनिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन percolates through these lumps, exchange of ions takes place। और जो सोडियम परम्यूटेट होती है वो स्लोली चेंज होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम परम्यूटेट में, एंड विद द रिमूवल ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम आयन वाटर कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। when no longer active, the permutate is regenerated by running a concentrated solution of brine over and removing the calcium chloride formed by repeated washing। तो यहाँ पे इक्वेशन देखो तुम्हारा दिया हुआ है। बात करें अगर जियोलाइट की, तो होता क्या है, तो जियोलाइट एक नेचुरली फॉर्म्ड मिनरल होता है जो एबंडेंस में मिलता है इन लार्ज डिपॉजिट ऑफ वोल्केनो टफ, और ये इजीली ड्राई भी किया जा सकता है, सो कैन बी यूज्ड फॉर आयन एक्सचेंज। तो दिस वाज फॉर दिस एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।